सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में ब्रेक के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस की ओर। चंडीगढ़ में बजा सायरन, पठानकोट एयरबेस के पास ड्रोन अटैक की कोशिश, फरीदकोट में नेट बंद। एलओसी पर दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग, 10 नागरिकों की मौत, 50 घायल, गोलीबारी से घर तबाह। जैश के शिविरों के तार हमास से भी जुड़े, तस्करी के जरिए पहुंचते थे नाटो के हथियार। अब देखते हैं खबरों पर एक नजर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार रात पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के कई शहरों में ड्रोन से हमले किए गए। हालांकि भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया गया। तनाव के बीच पंजाब सरकार ने सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को अगले दिन तक लिए बंद करने का फैसला लिया है। अमृतसर में लगातार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि घबराने या डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारी सेना पूरी तरह से तैनात है। लोगों को अपने घरों में रहने और शीशे वाली खिड़कियों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। चंडीगढ़ में फिर एयर रेड वार्निंग सायरन बजने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि वायुसेना स्टेशन से संभावित ड्रोन हमले की हवाई चेतावनी मिली है। सभी को घर के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई। डेरा ब्यास राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ओर से एक बड़ा फैसला लेते हुए एक मीटिंग की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि डेरा ब्यास में होने वाले 11 मई के सत्संग को रद्द कर दिया गया है। अब अगला सत्संग 18 मई को होगा या नहीं, इस बारे में बाद में बताया जाएगा। ये जानकारी डेरा ब्यास के एक प्रवक्ता ने साझा की। हालांकि भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया गया। तनाव के बीच पंजाब सरकार ने सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को अगले दिन तक लिए बंद करने का फैसला लिया है। अमृतसर में लगातार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि घबराने या डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारी सेना पूरी तरह से तैनात है। लोगों को अपने घरों में रहने और शीशे वाली खिड़कियों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। चंडीगढ़ में फिर एयर रेड वार्निंग सायरन बजने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि वायुसेना स्टेशन से संभावित ड्रोन हमले की हवाई चेतावनी मिली है। सभी को घर के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई। डेरा ब्यास राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ओर से एक बड़ा फैसला लेते हुए एक मीटिंग की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि डेरा ब्यास में होने वाले 11 मई के सत्संग को रद्द कर दिया गया है। अब अगला सत्संग 18 मई को होगा या नहीं, इस बारे में बाद में बताया जाएगा। ये जानकारी डेरा ब्यास के एक प्रवक्ता ने साझा की। हालांकि भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया गया। तनाव के बीच पंजाब सरकार ने सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को अगले दिन तक लिए बंद करने का फैसला लिया है। अमृतसर में लगातार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि घबराने या डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारी सेना पूरी तरह से तैनात है। लोगों को अपने घरों में रहने और शीशे वाली खिड़कियों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। चंडीगढ़ में फिर एयर रेड वार्निंग सायरन बजने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि वायुसेना स्टेशन से संभावित ड्रोन हमले की हवाई चेतावनी मिली है। सभी को घर के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई। डेरा ब्यास राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ओर से एक बड़ा फैसला लेते हुए एक मीटिंग की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि डेरा ब्यास में होने वाले 11 मई के सत्संग को रद्द कर दिया गया है। अब अगला सत्संग 18 मई को होगा या नहीं, इस बारे में बाद में बताया जाएगा। ये जानकारी डेरा ब्यास के एक प्रवक्ता ने साझा की। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पाकिस्तान ने फिर की हिमाकत, नागरिक इलाकों को निशाना बना रही पाक सेना। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों की कायराना हरकत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उसे जवाब दिया। नियंत्रण रेखा पार के आतंकी शिविरों पर हमले से बौखलाई पाकिस्तानी सेना लगातार नागरिक इलाकों को निशाना बना रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही एलओसी और भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बेवजह फायरिंग जारी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सीधे नागरिकों को निशाना बनाते हुए भारी गोलीबारी की जा रही।
गुरुवार को रात जम्मू एवं कश्मीर के सीमावर्ती कस्बे में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की गई गोलीबारी में वाहनों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में नागरिक के घरों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के एक सीमावर्ती गांव के एक स्थानीय ने कहा, कल रात जब हमने अपनी दुकान बंद की तो गोलीबारी शुरू हो गई। आज सुबह मैंने देखा कि मेरी दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये बहुत ही बुरा हुआ है कि ये मान लीजिए एक तरह से नागरिकों की लक्षित हत्या जैसा है। पाकिस्तान की ओर से वीरवार रात को किए गए हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भारत पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा से सटे गांव को खाली करा दिया। गांव मकवाल और मकवाल कैंप के लोगों को फ्लाइम बंडाल में ठहराया गया है। गोलपत्तन, कांचक, दयोड़ा, नपू, नई बस्ती, साधवा सहित अन्य गांव के लोगों को नागबनी में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। खौड़, पूंछ और नौशेरा से आ रहे लोगों को मिश्रीवाला में ठहराया गया। गोलाबारी के दौरान लोग बंकरों में छिपे थे। रविवार सुबह जब वह निकले तो अपने उजड़े आशियानों को देख रोना आ गया। पाकिस्तान को कोसा भी गया। उन्होंने बताया कि रात धमाकों की आवाज से वह सिहरते रहे, पता नहीं क्या होगा, जान किसी तरह बची है। पाकिस्तानी सेना के ताजा हमले से उड़ी सेक्टर के सीमा से लगे गांव में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो जो बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 शिविर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 2 अलग अलग छोरों पर स्थित है। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह और नारोवाल स्थित सरजाल शिविर दोनों का इस्तेमाल जैश अपना फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए करता था। इनके तार हमेशा से हमास से जुड़े रहे। यही नहीं, जैश के लिए ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के हथियारों को जमा करने वाले केंद्र भी थे। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि 15 एकड़ में फैला बहावलपुर केंद्र अब्दुल रऊफ असगर की निगरानी में चलता था। ये केंद्र अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों के छोड़े हथियारों और गोला बारूद जमा करने के लिए भी कुख्यात रहा। यह हथियारी तस्करी के जरिए अफगानिस्तान से यहाँ लाए जाते थे। अफगानिस्तान में लड़ने वाले जैश कमांडर अक्सर यहाँ आते जाते रहते थे। असगर ने खैबर पख्तूनख्वा के अपराधियों के नेटवर्क के जरिए यहाँ पर M4 सीरीज की राइफलें और अन्य हथियार भी जुटा रखे थे। हथियारों की तस्करी में भी शामिल रहा है। इस शिविर में स्नाइपर राइफलें, कवचभेदी गोलियां, नाइट विजन डिवाइस और राइफलों का बड़ी खेप रखी जा रही है। नरोवाल स्थित केंद्र के बारे में अधिकारियों ने कहा कि इस मरकज को फलस्तीन हमास समूह की रणनीतियों सीखने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। फलस्तीनी लड़ाकों के संगठन हमास और जैश की जुगलबंदी कोई नहीं है, बल्कि दोनों के बीच 2014 में बढ़ी जब एक जैश आतंकी मोहम्मद अदनान अली ने थाईलैंड में एक अन्य समूह खालिस्तान टाइगर फोर्स के गुरगो रसनदीप सिंह उर्फ गोल्डी के पैराग्लाइडर प्रशिक्षण की व्यवस्था की। अधिकारियों के मुताबिक जैश का तरफ से घुसपैठ के लिए सुरंगों और पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल हमास की कार्यप्रणाली से प्रेरित है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बदले हालातों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भारत अब आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इस रणनीति के तहत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा करने को कहा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार की रात भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिससे भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। लड़ाकू विमानों, ड्रोन, रॉकेट व मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान ने रात 8 से 10 बजे के बीच जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर व जैसलमेर के सैन्य ठिकानों और आयुध केंद्रों पर हमला किया। भारत जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान मार गिराए। वही वायुसेना के साथ ही नौसेना ने भी अरब सागर में अभियान शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार की रात भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बदले हालातों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे।
अब दर्शकों डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की पोल तभी खुल गई थी जब उसने यूएन की सुरक्षा परिषद में द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लेने से रोक दिया था। भारत ने टीआरएफ का नाम लेकर जब निंदा प्रस्ताव की पहल की तो पाकिस्तान ने इसका पुरजोर विरोध किया। पाकिस्तान ने निंदा प्रस्ताव से टीआरएफ का नाम निकलवा ही दिया है। आखिर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन टीआरएफ का बचाव क्यों कर रहा है? जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने 2019 में आर्थिक चोट से बचने और ग्रे सूची से बाहर आने के लिए जम्मू कश्मीर में लश्कर के मुखौटे के तौर पर टीआरएफ को खड़ा किया था। बाद में इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तानी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद के इशारे पर जम्मू कश्मीर में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा समूह टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। लश्कर चीफ हाफिज सईद को जब यह एहसास हुआ कि इस बार भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा तो उसने बैकफुट पर आना बेहतर समझा। यही वजह रही कि पहलगाम हमले के 48 घंटे बाद टीआरएफ ने अपना बयान बदल दिया। टीआरएफ ने कहा, इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है और इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। आतंकी संगठन के इंटरनल ऑडिट में यह पता चला कि किसी ने साइबर घुसपैठ पर टीआरएफ का नाम आगे कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में टीआरएफ का बचाव किया तो यह बात साफ हो गई कि पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने यह बात मानी है कि आतंकियों के साथ उनका क्या रिश्ता रहा। पाकिस्तान का कहना है कि पहलगाम हमले की जांच के लिए एक ऐसी एजेंसी का गठन होना चाहिए। पहले भी भारत इस तरह की जांच में शामिल हो चुका है। पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर कई बार सबूत दिए जा चुके हैं। अब आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल होती है तो इस नापाक गठजोड़ को समझना मुश्किल नहीं है। भारत ने टीआरएफ का नाम लेकर जब निंदा प्रस्ताव की पहल की तो पाकिस्तान ने इसका पुरजोर विरोध किया। पाकिस्तान ने निंदा प्रस्ताव से टीआरएफ का नाम निकलवा ही दिया है। आखिर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन टीआरएफ का बचाव क्यों कर रहा है? जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने 2019 में आर्थिक चोट से बचने और ग्रे सूची से बाहर आने के लिए जम्मू कश्मीर में लश्कर के मुखौटे के तौर पर टीआरएफ को खड़ा किया था। बाद में इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तानी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद के इशारे पर जम्मू कश्मीर में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा समूह टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। लश्कर चीफ हाफिज सईद को जब यह एहसास हुआ कि इस बार भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा तो उसने बैकफुट पर आना बेहतर समझा। यही वजह रही कि पहलगाम हमले के 48 घंटे बाद टीआरएफ ने अपना बयान बदल दिया। टीआरएफ ने कहा, इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है और इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। आतंकी संगठन के इंटरनल ऑडिट में यह पता चला कि किसी ने साइबर घुसपैठ पर टीआरएफ का नाम आगे कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में टीआरएफ का बचाव किया तो यह बात साफ हो गई कि पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने यह बात मानी है कि आतंकियों के साथ उनका क्या रिश्ता रहा। पाकिस्तान का कहना है कि पहलगाम हमले की जांच के लिए एक ऐसी एजेंसी का गठन होना चाहिए। पहले भी भारत इस तरह की जांच में शामिल हो चुका है। पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर कई बार सबूत दिए जा चुके हैं। अब आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल होती है तो इस नापाक गठजोड़ को समझना मुश्किल नहीं है। भारत ने टीआरएफ का नाम लेकर जब निंदा प्रस्ताव की पहल की तो पाकिस्तान ने इसका पुरजोर विरोध किया। पाकिस्तान ने निंदा प्रस्ताव से टीआरएफ का नाम निकलवा ही दिया है। आखिर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन टीआरएफ का बचाव क्यों कर रहा है? जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने 2019 में आर्थिक चोट से बचने और ग्रे सूची से बाहर आने के लिए जम्मू कश्मीर में लश्कर के मुखौटे के तौर पर टीआरएफ को खड़ा किया था। बाद में इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तानी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद के इशारे पर जम्मू कश्मीर में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा समूह टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। लश्कर चीफ हाफिज सईद को जब यह एहसास
हुआ कि इस बार भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा तो उसने बैकफुट पर आना बेहतर समझा। यही वजह रही कि पहलगाम हमले के 48 घंटे बाद टीआरएफ ने अपना बयान बदल दिया। टीआरएफ ने कहा, इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है और इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। आतंकी संगठन के इंटरनल ऑडिट में यह पता चला कि किसी ने साइबर घुसपैठ पर टीआरएफ का नाम आगे कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में टीआरएफ का बचाव किया तो यह बात साफ हो गई कि पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने यह बात मानी है कि आतंकियों के साथ उनका क्या रिश्ता रहा। पाकिस्तान का कहना है कि पहलगाम हमले की जांच के लिए एक ऐसी एजेंसी का गठन होना चाहिए। पहले भी भारत इस तरह की जांच में शामिल हो चुका है। पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर कई बार सबूत दिए जा चुके हैं। अब आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल होती है तो इस नापाक गठजोड़ को समझना मुश्किल नहीं है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आगे की खबरें आप देखिए मेरी सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।